नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी संसार में कदम रखने के लिए जहां समय रुक जाता है लेकिन कोई राजा रुक नहीं सकता? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं महाकाल उज्जैन के मंदिर की। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि चमत्कारों और गहरे रहस्यों का अथाह सागर है, जहाँ की कुछ बातें ऐसी हैं जो ना किसी इतिहास की किताब में मिलती हैं और ना किसी वैज्ञानिक शोध में। ये सब अनुभूति में है और सच्चे विश्वास में जीवित हैं। आज हम उठाने वाले हैं उन रहस्यों से पर्दा जो हर शिव भक्त के लिए जानना आवश्यक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे मिलने वाली हैं ऐसी अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारियां जो शायद ही आपको पता होंगी और महाकाल की महिमा में आपको डुबा देंगी। और हाँ, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। जब भी हमारे सामने शब्द आता है महाकाल शब्द, ज्यादातर लोगों के मन में एक ही अर्थ आता है, मृत्यु के देवता। परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। काल का अर्थ है केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है। जो महाकाल वो शक्ति है जो न केवल मृत्यु पर बल्कि समय पर भी नियंत्रण रखती है। कहते हैं प्राचीन काल में अवंती नगरी, वर्तमान में जिसे हम लोग उज्जैन कहते हैं, से ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समय की गणना शुरू होती है। इसी रहस्यमय कारण से इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा महाकालेश्वर। कथाओं में आता है जब राक्षस दूषण ने धरती पर आतंक मचाया तब भगवान शिव स्वयं काल रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का अंत किया। युद्ध के बाद उज्जैन के निवासियों ने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु कृपा करके यहीं निवास कीजिए। और तब से लेकर आज तक महाकाल की इस पवित्र नगरी में अनादिकाल से शिव विराजमान है। क्या आपने सुना है उज्जैन में कोई राजा, मंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं बिता सकता? क्योंकि उज्जैन का सिर्फ एक ही शासक है, एक ही राजा है, महाकाल। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है, जो आज भी सांसारिक शासक इस नगरी में रात बिताने की भूल करता है उसे भयानक संकटों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उसकी राजकुर्सी भी छिन जाए। इतिहास गवाह है, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ रात गुजारी तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। और जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा रुके तो कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कई लोग इसे संयोग कहते हैं, परंतु भक्तों का विश्वास है जहां भगवान स्वयं राजा हो वहां कोई और शासक कैसे ठहर सकता है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमयी भी है। कहा जाता है राजा चंद्र सिंह भगवान शिव के परम भक्त थे। जब राक्षस दूषण ने उज्जैन पर अत्याचार शुरू किया तो प्रजा की पुकार सुनकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और दूषण को भस्म कर दिया। युद्ध के बाद भगवान शिव ने उसकी भस्म को ही अपने शरीर पर सजाया और तभी से प्रारंभ हुई भस्म आरती की परंपरा। कभी यह आरती चिता की ताजा भस्म से होती थी। हर दिन किसी शव की चिता की राख से भगवान का श्रृंगार किया जाता था, पर एक दिन शमशान में कोई भी शव नहीं मिला। आरती का समय हो चुका था। पुजारी ने परंपरा टूटने न दी, उसने अपने पुत्र की बलि दे दी और उसी की चिता की भस्म से भगवान शिव की आरती की। यह भक्ति देखकर महाकाल प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को जीवन दान दिया और आदेश दिया कि अब से मेरी आरती चिता की राख से नहीं बल्कि गोबर और पवित्र लकड़ियों की बनी भस्म से होगी। और तभी से आज तक समी, पीपल, बरगद, आमलतास और कपिला गाय के गोबर से बने कंडे के भस्म से भगवान महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर स्थित है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि इसके द्वार साल में केवल एक बार, एक दिन के लिए ही खुलते हैं।
वह दिन होता है नाग पंचमी का दिन। बाकी पूरे वर्ष यह मंदिर बंद रहता है। यहाँ भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ नागराज तक्षक के ऊपर विराजमान हैं। इस दृश्य का दर्शन केवल एक दिन के लिए ही संभव होता है। विश्व के लगभग सभी शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, पर उज्जैन का महाकालेश्वर शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसे दक्षिण मुखी महाकाल भी कहा जाता है। यह विशेषता केवल यहीं पर मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर को ही सर्वोच्च माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आकाश में तारकेश्वर, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर केवल महाकालेश्वर ही पूर्ण रूप से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अर्थात यह किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए हैं। स्वयंभू का अर्थ ही है कि भगवान का स्वयं प्रकट होना। उज्जैन को कहा जाता है समय की नगरी, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि समय का संचालन स्वयं महाकाल करते हैं और वे ही काल के सृजनकर्ता और विनाशकर्ता दोनों हैं। उनके सहायक काल भैरव काल का विनाश करने वाले के रूप में माने जाते हैं। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उज्जैन का काल भैरव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है। मंदिर परिसर के पास शराब की कई दुकानें हैं। अभी सरकार ने इन मदिरा की दुकानों पर पाबंद लगा के रखा है। अब भगवान को नॉर्मल भोग लोग चढ़ाते हैं, परंतु पूर्व में मंदिर के पास कई शराब की दुकानें थीं और प्रसाद विक्रेता भी मदिरा रखते थे, जो भगवान को अर्पित की जाती थी। कई बार जांच हुई, परंतु आज तक कोई भी नहीं जान सका कि भगवान को चढ़ाई गई मदिरा आखिर जाती कहाँ है। यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। मुगल काल में जब मंदिर परिसर पर आक्रमण हुआ, तो भक्तों ने असली शिवलिंग को गुप्त रूप से छिपा दिया और उसी जगह पर एक नया शिवलिंग स्थापित किया। बाद में उस मूल शिवलिंग को मंदिर परिसर में ही एक अन्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। यह वही असली और प्राचीन शिवलिंग है। कुछ वर्ष पहले मंदिर के गर्भगृह के कैमरे में एक अदृश्य शक्ति कैद हुई। रात के समय जब मंदिर बंद था, तो देखा गया कोई अनजाना सा प्रकाशमय रूप शिवलिंग की पूजा कर रहा है। कई लोगों ने इसे चमत्कार कहा। मंदिर प्रशासन ने भले ही कुछ ना कहा हो, परंतु साधु संतों का मानना है यह महाकाल की लीला थी, क्योंकि महाकाल केवल जीवितों के ही नहीं, आत्माओं के भी देवता हैं। और यही तो महाकाल की सबसे बड़ी शक्ति है। वो मृत्यु के पार हैं, समय के स्वामी हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि महाकाल की दिव्य लीला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि सिर्फ कथाएं ही नहीं, ये आस्था का वो द्वार है जो हर बार खुलता है और एक नए चमत्कार के लिए। तो मित्रों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर ही बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह कहानी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।